मुस्लिम बादशाहों की तरह क्या हिंदू राजाओं का भी होता था हरम? जाने कहाँ रहती थी रानियाँ? मुस्लिम राजा अपनी रानियों को रखने के लिए हरम बनाते थे। ये किसी भी राज्य में बहुत मायने रखते थे। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्या मुस्लिम राजाओं की तरह हिंदू राजाओं को भी हरम होते थे। भारत के इतिहास में खासतौर पर मध्यकालीन समय में राजाओं और उनके दरबारों में जीवन जीने के तरीके पर बहुत चर्चा की जाती है। जहाँ मुस्लिम बादशाहों के हरम के बारे में कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हरम को किसी भी माहौल का खास ठिकाना माना जाता था जहाँ सभी रानियां रहती थीं और उनके लिए हरम एक खास ठिकाना हुआ करता था। वहीं हिंदू राजाओं के बारे में भी कुछ इसी तरह की परंपराओं का पालन किया जाता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू राजाओं के महलों में भी हरम हुआ करते थे? चलिए इसका जवाब जानते हैं। महिलाओं को एक अलग से हिस्सा दिया जाता था जिसे हरम कहा जाता है, जहाँ वो राजा या सम्राट के संरक्षण में रहती थी। हरम को खासतौर से शाही परिवार की महिलाएं, किन्नर, दासियां और अन्य महिलाएं आवास के रूप में इस्तेमाल करती थीं। मुस्लिम शासकों के हरम की तुलना में हिंदू राजा के लिए यह प्रथा थोड़ी अलग थी। हिंदू राजाओं के पास भी एक से ज़्यादा पत्नियां, कई महिलाओं को वो किसी हिंदू संस्कृति में महिलाएं अक्सर एक केंद्रीय स्थान पर नहीं रहती, जैसे मुस्लिम शासकों के हरम में। इसके बजाय रानियों और अन्य महिलाओं को अलग-अलग महलों में रखा जाता था। हिंदू राजाओं की कई पत्नी होती थी, लेकिन इनकी संख्या आमतौर पर मुस्लिम शासकों से कम होती थी। हिंदू राजा अपने परिवार की महिलाओं को अलग-अलग महलों में किलों में रखते थे। ये महल आमतौर पर किले के भीतर होते थे, जिन्हें खास महलों का निर्माण किया जाता था ताकि रानियां वहां सुरक्षित रह सकें। मुस्लिम शासकों के हरम और हिंदू राजाओं के महल के बीच खास अंतर था। मुस्लिम शासकों के हरम में महिलाओं का एक बड़ा समूह होता था, जहां वो खासतौर से राजा के समर्थक होते थे और राजा के लिए उनका चयन कई बार काम भावना के आधार पर होता था। वहीं हिंदू राजाओं के महलों में रानियां सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा सम्मानित होती थीं। हिंदू राजाओं के महल में महिलाएं न केवल शाही परिवार के सदस्य होती थीं, बल्कि कुछ महिलाएं रानी के रूप में भी सत्ता में भाग लेती थीं। उदाहरण के लिए रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी रानियां राजनीतिक मोर्चों पर भी सक्रिय और अपनी शक्ति का प्रयोग करती थीं।